गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एरिया क्या है। व्हाट इज एरिया? तो एरिया जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, तो एरिया का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फ्लैट सरफेस या सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो फ्लैट सरफेस का मतलब है कि जहाँ पे टू डायमेंशंस की बात हो रही है, केवल टू डायमेंशंस है, अगर लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। तो एरिया का मतलब है कि फ्लैट सरफेस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, टू डायमेंशंस की बात करो। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात हम करते हैं तो वॉल्यूम मतलब कितना, अगर हम एयर की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना एयर उसके अंदर है, तो वो वॉल्यूम की हम बात करेंगे। इसको हम लेटर पार्ट में समझेंगे। वॉल्यूम का मतलब था बेस एरिया इनटू हाइट। लेकिन अभी बात करेंगे सरफेस एरिया की। एंड क्यूब आर थ्री डायमेंशन से। थ्री डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि आप थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो दिस इज थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास, अभी हमने एरिया की बात करी तो हमने कहा था टू डायमेंशन से लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन जब हम आप थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं जैसे क्यूब है, तो यहाँ पर आपके पास हाइट भी है इस वाले पार्ट में, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ये थ्री डायमेंशंस है। आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो इट हैज सिक्स फेसेस, 1 2 3 4 और ये 5, और एक बैक साइड पे जो है ये 6 है, ये 5 मेरे को यहाँ पे दिख रही है। 6 फेसेस। फ्लैट सरफेस मीन्स अगर मैं केवल 6 वाले सरफेस, इस वाले पार्ट की बात करूँ तो दिस ए एंड दिस ए, केवल इतने वाली बात करूँ इसमें, इस वाले पार्ट को छोड़ दूँ इसके, तो मेरे पे जो एरिया आएगा किसी भी एक फ्लैट सरफेस का वो आएगा ए स्क्वायर। और अब इसमें एरिया को भी हम यहाँ पर, आपको मैंने ये बता दिया कि एक फ्लैट सरफेस का एरिया कैसे है। अब यहाँ पर हम जो रीड करेंगे एरिया को, वो हम इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि एरिया हम पढ़ते हैं या तो लेटरल, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, या हम पढ़ते हैं एरिया, इसमें इसी लेसन में हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। दिस इज डी, CURVED। एंड थर्ड हम इसमें रीड करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। देखिए, जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम इसमें टॉप का जो सरफेस है और जो बॉटम है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं इसमें से। अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ, इसमें से टॉप वाले पार्ट को इसको हटा दूं और इस बॉटम वाले पार्ट को हटा दूं, तो मेरे पास केवल 4 वॉल्स रह जाती हैं इसकी। तो उसका एरिया, ये जिस रूम में मैं बैठा हूँ उस रूम में अगर छत और बेस को हटा दूं तो मेरे पास केवल 4 दीवारें बचती हैं। तो जो उसका एरिया आएगा वो कितना आएगा, अगर वो क्यूब की फॉर्म में है तो उसका एरिया आएगा 4A²। और अगर कर्व्ड की बात करता हूँ तो कर्व्ड का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस। जो सरफेस है यहाँ पे वो कर्व्ड है। लिटरल भी सरफेस फ्लैट है, और फ्लैट सरफेस है तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड की। कर्व सरफेस एरिया में आपके पास हम बात करेंगे कोन एंड सिलेंडर की, कोन एंड सिलेंडर की। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लिटरल सरफेस एरिया जिसका मतलब 4 वॉल्स प्लस इसमें हम जो है टॉप और बॉटम के सरफेस को भी हम इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब है कि हम टोटल सरफेस जितना भी है क्यूब का, उसका टॉप का, बॉटम का, 4 वॉल्स, सब 4। यहाँ पर मैं वॉल्स की बात करूँ, लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो 6 फेसेस की बात करूँगा, तो टोटल 6 फेसेस का एरिया जो होगा उसको हम देखेंगे। और क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6A²। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, अगर क्यूबॉइड में हम केवल एक सरफेस की बात करें, इस सरफेस के बाद इसके बाद अगर हम वॉल उसके साइड के जो वॉल्स उसको भी इंक्लूड करते जाएं तो आप देखिए आपके पास 2 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपने जब इसको फ्रंट और बैक से ऐड कर दिया यहाँ पर, तो 4 वॉल्स और हो गई है यहाँ पे। एंड इस तरीके से आपके पास इसका जो है शेप आएगा क्यूबॉइड के। आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में जब सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर
इसमें। और मैं अगर लिटरल सरफेस एरिया की बात करूँगा क्यूबॉइड की, तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होगा, इससे पहले मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज अ क्यूबॉइड एंड लिटरल सरफेस एरिया, अगर मैं इसमें लिटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, लिटरल सरफेस का मतलब होता है 4 वॉल्स ऑफ दिस क्यूबॉइड। मैं केवल 4 वॉल्स की बात करूँगा क्यूबॉइड के, 4 वॉल्स ऑफ दी क्यूबॉइड। और अब आप देखिए सरफेस एरिया, अगर मैं इसमें जो है इस वाले पार्ट को देखूँ, इस तरीके से समझने की कोशिश करूँ, आपको टॉप और बॉटम को जो इसमें भी छोड़ देना है, ये लेंथ है, ये लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज ब्रेथ। आप टॉप और बॉटम को इसमें भी छोड़ देंगे, केवल आपके पास जो है 4 वॉल्स रह गई यहाँ पर। टॉप और बॉटम को आपने छोड़ दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे वाला छोड़ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है आपका लेंथ इंटू हाइट, इस वाले को देखें लेंथ इंटू हाइट, इसको देखें तो ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पे देखें तो ब्रेथ इंटू हाइट। और आप इसे प्लस कर लीजिए, दिस इज 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें से आप जो है 2 हाइट को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचता है यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दिस इज द literal surface area of cuboid. This is literal surface area of cuboid, 2HL plus B. Now this is the curved surface. You can see here, this is curved surface and this is flat surface. This is curved surface. कर्व सरफेस की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, फ्लैट सरफेस है तो हम यहाँ पर निकालेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट आप दे रखा है, दिस इज लिटरल सरफेस एरिया। एंड ऑब्जेक्ट कैन हैव कर्व सरफेस ऑल अराउंड इट, सच ऑब्जेक्ट हैव ओनली वन सरफेस थ्रू आउट। ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे स्क्वायर भी कहते हैं, मैंने कर्व का भी आपको एग्जांपल बताया था, कर्व सिलेंडर कोड में देखते हैं। सिलेंडर के भी में भी जो है 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज कर्व सरफेस एंड दिस इज फ्लैट सरफेस। कर्व सरफेस को अगर आप ओपन करते हैं तो ये जो है कर्व सरफेस को अगर आप ओपन करें तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो है ये आप इसका जो यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल देखूँ इसे, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है ये मेरा होता है 2πr, और ये आपका हाइट है। अगर भी यहाँ पे देखो तो ये हाइट है, और ये मेरा कितना है 2πr।
आर। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कोड की बात करें सरफेस है, यहाँ पर आप देखिए इसे, दिस इज लेंथ टू एच, दिस इज 2 पाई आर। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, मैंने अभी आपको बताया था। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर आप बात करें तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सर्कुलर एरिया है, दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया अभी आपने निकाला था, दिस इज 2 पाई आर एच, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन रख के मेरे पास मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ